अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट पेट्स किटन। गर्मी की शिद्दत में अचानक से बहुत इजाफा हुआ है और महकमा मौसमियात ने भी अप्रैल के आखिर और मई के आगाज़ के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिए हैं। शदीद गर्मी और हीट वेव के दौरान जानवरों की देखभाल इंसानों से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी तकलीफ़ बोलकर बयान नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि हर साल हज़ारों कैट्स हीट स्ट्रोक से मर जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि कैट ऑनर वो साइन नहीं पहचान पाते जो इनके लिए जानलेवा होते हैं। आपकी कैट के लिए मौसम गर्मा की ये धूप जानलेवा हो सकती है। हम इंसान तो पसीना बहाकर एक हद तक खुद को ठंडा कर लेते हैं, लेकिन हमारी कैट चूँकि इनको पसीना नहीं आता सिवाय इनके पॉस और नोज़ पर, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। वो खुद को ठंडा रखने के लिए लिक करती हैं या ज़बान बाहर निकाल कर हाँफने लगती हैं। कैट में हीट स्ट्रोक की क्या अलामात हैं और अगर कैट को हीट स्ट्रोक हो जाए तो फौरी तौर पर क्या फर्स्ट एड करनी चाहिए और अपनी कैट को हीट वेव से कैसे महफूज रख सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। वैसे तो हर जानदार को हीट स्ट्रोक से ख़तरा हो सकता है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही हमारी पर्शियन कैट को हीट स्ट्रोक का ख़तरा आम कैट से 3 गुना ज़्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि इनकी नाक छोटी होती है, ये ठीक से हाँफ नहीं सकती और पेंटिंग की वजह से ही ये अपनी हीट को कम करती हैं। हीट स्ट्रोक तब होता है जब कैट के जिस्म का टेम्परेचर 39.2 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए। चूँकि कैट को हमारी तरह पसीना नहीं आता, इनके पास हमारी तरह स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, इसलिए वो बहुत जल्द गर्मी का शिकार हो जाती हैं। गर्मी की शिद्दत में अपनी कैट के इन साइन पर नज़र रखें। अगर आप देखें कि आपकी कैट ज़बान निकाल कर डॉग की तरह तेज़ तेज़ हाँफ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ सांस ले रही है, तो ये इस बात का साइन है कि इसका जिस्म अंदरूनी गर्मी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और ये एक अलार्मिंग साइन है। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, कैट बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है, ठंडी जगह की तलाश में इधर उधर फिरने लगती हैं या बिल्कुल निढाल होकर एक जगह लेटी रहती हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करती हैं और जब चलने लगती हैं तो गिरती हैं। बिल्ली एक जगह लेट जाए, उठने की कोशिश करे, गिर जाए तो ये इस बात की अलामत है कि उसके कुछ ऑर्गन ने काम करना छोड़ दिया है, वो बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रही है। अगर आपकी कैट के मुंह से बहुत ज़्यादा राल निकल रही है, यानी वो बहुत ज़्यादा ड्रोलिंग कर रही है, ज़रूरत से ज़्यादा राल का बहना, ये साइन है कि इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। एक हेल्दी कैट के मसूड़े यानी गम्स पिंक कलर के होते हैं। अगर मसूड़ों का रंग गर्मी की वजह से हल्के गुलाबी से सुर्ख या जामनी होने लगे, मतलब गर्मी से इसका खून गाढ़ा हो रहा है। इसके पॉस और एयर्स को जब आप छूकर देखेंगे तो वो बहुत तेज़ गर्म होंगे, ये ख़तरे की अलामत है। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, कैट के कुछ ऑर्गन बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और कैट को वॉमिटिंग होने लगती है या इससे लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और अक्सर कैट बेहोश होने लगती हैं। ये लास्ट स्टेज है और अक्सर 90% केसेस में कैट नहीं बच पाती। जैसे ही आपको इनमें से 2 या 3 साइन नज़र आएँ तो ये इमरजेंसी है। डॉक्टर के पास जाने से पहले आप घर में ये 4 स्टेप फॉलो कर सकते हैं। फ़ौरन अपनी कैट को ठंडी जगह रखें, फ़ैन फुल स्पीड पर चला दें, फिर इसे एसी वाले कमरे में रखें, लेकिन याद रखें एसी ज़्यादा चिल ना हो। नॉर्मल ठंडे पानी में टॉवल भिगोकर इसके पेट, गर्दन और पंजों पर मसाज करें। बर्फ़ का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, ये इसको शॉक दे सकता है। अगर कैट होश में है तो ड्रॉपर से 2 या 3 चम्मच पानी पिलाएं, ज़बरदस्ती ना करें वरना पानी लंग्स में जा सकता है। फ़ौरन वेट के पास ले जाएं। जाने से पहले वेट को फ़ोन करके सारी कंडीशन बता दें, वेट इसको आईवी ड्रॉप लगाएंगे। अगर आपकी कैट बेहतर महसूस करने लगे तो भी एक बार इसका चेकअप ज़रूर करवाएं, क्योंकि हीट स्ट्रोक अंदरूनी अज़ा को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो फौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं होते। आपकी थोड़ी सी तवज्जो आपकी मासूम कैट की लाइफ बचा सकती है।
मौसम गर्मा में अपनी कैट को हीट वेव या हीट स्ट्रोक से महफूज रखने के लिए आप घर के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी के बाउल साफ़ और ताज़े पानी के भर के रख दें ताकि इसे दूर ना जाना पड़े। पानी को ठंडा रखने के लिए आप इसमें 1 या 2 बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार पानी ज़रूर चेंज करें। वाटर फाउंटेन का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन है। कैट बहता हुआ पानी शौक़ से पीती हैं और इसमें पानी भी ताज़ा रहता है। कैट को ऐसी जगह पर रखें जहां वेंटिलेशन अच्छी हो, कमरा ठंडा हो। फ़ैन या एसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन याद रखें ज़्यादा चिल एसी में ना रखें, मुनासिब टेम्परेचर पर रखें। दिन के वक्त जब गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो यानी 10 से 4 बजे के दरमियान खिड़कियों को पर्दों से ढक दें ताकि डायरेक्ट सूरज की रोशनी अंदर ना आए। ठंडे मैट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मार्केट से कूलिंग मैट ले आएँ या टॉवल को हल्का सा गीला करके बिछा दें। इस तरह कैट गर्मी की शिद्दत से महफूज रहती है। आप इसके लिए कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों को यूज़ कर सकते हैं। उसमें पानी भरकर फ्रीज़र में रख दें। जब वो कूल हो जाए तो उस पर एक साफ़ टॉवल या कपड़ा बिछाकर अपनी कैट को उस पे बिठा दें। ये एक एसी का काम अंजाम देगा। कैट को बर्फ़ के छोटे टुकड़ों से खेलने दें, इस तरह भी वो गर्मी से बच जाती है। कैट को दिन में 2 मरतबा लाजमी ब्रश करें ताकि इसकी स्किन तक हवा पहुंच सके। सख्त गर्मी के मौसम में कैट को बिलावजह शेव ना करवाएं, सिर्फ ट्रिम करवाएं। इसके बाल इसकी स्किन को महफूज रखते हैं और गर्मी से बचाते हैं। हमारी कैट सिर्फ जानवर नहीं, वो हमारे घर, हमारी लाइफ का हिस्सा, हमारी खुशियों की साथी और मोहब्बत का पैगाम देने वाली होती हैं। वो बोलकर अपनी तकलीफ़ का इजहार नहीं कर सकती। गर्मी की लहर गुजर जाएगी, लेकिन आपकी थोड़ी सी तवज्जो और छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर इस मासूम को नई ज़िंदगी दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे दूसरे कैट ओनर के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना और अपनी कैट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।